नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी के द्वारा मुस्लिम समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह देश किसी का नहीं है। वहीं संबंध में हमने कल ही कहा था कि देश और राज्य संविधान, नियम और कानून से चलता है। संविधान में सबके लिए अलग अलग प्रोविजन किया हुआ है। किसी भी जाति और किसी भी धर्म पर व्यक्तिगत राय नहीं थोपी जा सकती। जिसको जिस धर्म में आता है और त्योहार में आस्था है वो अपने हिसाब से मनाते हैं। इस पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, बहुत सारी बातों पर चर्चा हो रही है जो मनुष्य के जीवन में नहीं आनी चाहिए। जो संसदीय व्यवस्था को चला रहे हैं, संसदीय व्यवस्था जिसको आस्था है, विश्वास है, उसको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और चयन नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। इस संदर्भ में कल हमने कहा है कि देश और राज्य संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। और कानून में, नियम में, संविधान में सबके लिए अलग अलग प्रोविज़न किया हुआ है। किसी भी जाति और किसी भी धर्म पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं थोपी जा सकती है। और जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस त्यौहार में आस्था है, वो अपने हिसाब से मनाते हैं। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति भी हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा भी हो रही है जो मनुष्य के जीवन में नहीं आना चाहिए। जो संसदीय व्यवस्था को चला रहे हैं, संसदीय व्यवस्था में जिनको आस्था है, विश्वास है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या चयन नहीं करना चाहिए जो किसी के भावना पर ठेस पहुंचे। नीतीश कुमार के राज में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। घोटाला तो विगत 15 सालों के नीतीश कुमार जी के शासन से पहले हुए हैं और ये संज्ञा से सम्मानित किए गए बिहार को घोटाले के प्रदेश में, अपहरण के प्रदेश में और तरह तरह के सम्मान से 15 सालों में सम्मानित किए गए। यहाँ न घोटालेबाज कोई हैं और अगर इस तरह के कृत्य करने वाले लोग नीतीश कुमार जी के शासन में बचने वाले नहीं हैं। हर हालत में कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। तो हम तो कोई मठाधीश नहीं है जिसका जवाब दे। मठाधीश लोगों से पूछिए। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।